हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेस ऑफ शिक्षा। और जैसा कि बच्चों अभी आपने जो क्लासेस पढ़ी थी आईटीआई से रिलेटेड और हर ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट एंड अदर ट्रेडों से, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आईटीआई क्या होता है, आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके बाद एक क्लास मैंने डाली थी जो WCR की भर्ती निकली थी अप्रेंटिस की, तो सभी बच्चों ने आशा करता हूँ फॉर्म को फिल कर दिया होगा। अगर नहीं फिल किया है तो अगले आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाएगा ये बता दूंगा। तो आइए आज आपकी जो फर्स्ट क्लास है आपसे आपकी ट्रेड से देखिए, इससे जो ये क्लासेस होंगी वो सारी क्लासेस जो है, ये जो पहली क्लास होगी फर्स्ट क्लास जो है ये आपकी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक और मशीनिस्ट, टर्नर, आईटीआई की जितनी भी टेक्निकल ट्रेड है उन सब की ये क्लास है। ठीक है, तो जिसका नाम है आप देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड, आपका सेफ्टी, प्रिकॉशन एंड फर्स्ट एड। ठीक है, जैसा कि ट्रेड, परिचय, सुरक्षा, सावधानियां एवं प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को पता है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप जो अपना काम करेंगे वो वर्कशॉप से रिलेटेड करते हैं, और वर्कशॉप में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे 4 व्हीलर आपने किया तो सेफ्टी बेल्ट का यूज़ करते हैं, और आपने 2 व्हीलर का अगर ड्राइव करते हैं तो आप क्या करते हैं, हेलमेट का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार आपको औद्योगिक क्षेत्र में जब भी आप काम करेंगे तो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा करनी होती है। ठीक है ना भाई, अपनी सुरक्षा करनी है, आपको मशीन की सुरक्षा करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि खुद की सुरक्षा करनी है। ठीक है ना, ये बात आप सब समझ चुके होंगे। तो अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो आपको मैं बताऊंगा फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, यानी कि ये आईटीआई की मैंने क्या कहा बोथ ट्रेडों का है। यानी कि आप आईटीआई कर रहे हैं और आपकी जो ट्रेड है वो टेक्निकल है, तो ये सबको कंपलसरी करना ही है ना, समझ गए ना। तो अब आपको क्या बताता हूं मैं, देखिए वर्कशॉप में आप करते हैं, मान लीजिए आपने आईटीआई किया, ठीक है, आईटीआई करने के बाद आपने गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट करें, लेकिन आप हमेशा किस तरीके की जॉब करेंगे, टेक्निकल। ठीक है ना, जैसे आपने टीचर की पढ़ाई की तो टीचर टेक्निकल भी होता है, नॉन टेक्निकल भी होता है। ठीक है ना, तो कंप्यूटर का टीचर हुआ तो कंप्यूटर में वर्क करेगा, भाई आईटीआई के टीचर है तो आप आईटीआई। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में हो गया, आर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करते हैं, या मान लीजिए आप एयरफोर्स, नेवी और आर्मी या कहीं पे भी जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना, टेक्निकल वर्कशॉप में जॉब काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्कशॉप में काम करने के लिए आपको क्या जरूरी होता है, सबसे पहले जरूरी होता है क्या, खुद की सुरक्षा। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या जरूरी होता है, खुद की सुरक्षा। अब आप एज ए वर्कर हैं, ठीक है, मान लीजिए आप आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई फिटर वाले हो गए तो भाई फिटर वाले जॉब बनाएंगे, इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रीशियन वाले भी अपना प्रैक्टिकल करेंगे, एक्सपेरिमेंट, भाई बोर्ड, स्विच, कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या जरूरी होता है, खुद की सुरक्षा। तो खुद की सुरक्षा मतलब सेल्फ सेफ्टी, हिंदी में बोलते हैं खुद की सुरक्षा और इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ सेफ्टी। भाई इसमें देखिए, अब सेल्फ सेफ्टी, खुद की सुरक्षा और सेल्फ सेफ्टी, मतलब हिंदी में खुद की सुरक्षा और इंग्लिश में सेल्फ सेफ्टी। देखो सेल्फ सेफ्टी क्या होता है, पहला टॉपिक, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। देखिए क्लासेस तो लंबी होंगी लेकिन इस क्लास को डाइवर्ट किया जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को समस्या होगी, इस वजह से क्लास वाइज क्लास इसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है ना, वर्कशॉप की कार्यशाला। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं, हर बच्चे को ये चीज कहीं नहीं मिलेगी, ना ही किसी टीचर ने आपको ये चीज बताई होगी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले क्या होता है, आपने सब लोगों ने सुना होगा वर्कशॉप, लेकिन वर्कशॉप की हिंदी क्या होती, कार्यशाला। ठीक है, वह क्षेत्र जहां पर कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्यशाला। ठीक है, तो अब कार्यशाला की पहली क्या होती है, आपकी सेल्फ सेफ्टी, भाई खुद की सुरक्षा। तो अब खुद की सुरक्षा में क्या क्या करना होता है, खुद की सुरक्षा में देखिए, जब आप कार्यशाला में जाते हैं, ठीक है, जब आप कार्यशाला में जाते हैं तो क्या क्या चीज करनी होनी चाहिए, चाहे फिटर का हो चाहे किसी भी ट्रेड का बंदा हो, लेकिन किसी भी ट्रेड का स्टूडेंट है और वो वर्कशॉप में जाता है तो क्या करता है कि सबसे पहले तो सेफ्टी हेलमेट लगाता है,
ठीक है ना। सेफ्टी हेलमेट, यानी आप हेलमेट का यूज करेंगे ना, हेलमेट का यूज करते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे कि सेफ्टी शूज, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेफ्टी शूज। अब आप यहां पर शूज, सेफ्टी शूज नंबर 1 और नंबर 2, सेफ्टी शूज का यूज कर लिया। इसके बाद अगर वेल्डर के स्टूडेंट है भाई, वेल्डिंग करने गए तो आप किसका यूज करेंगे, गोगल्स का, यानी चश्मे का यूज करेंगे ना, जो वेल्डिंग वाला चश्मा आता है, ठीक है। इसके बाद आपने हेलमेट का यूज कर लिया, सेफ्टी बेल्ट का यूज कर लिया। इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट भाई, खंबे में आप वायर सही कर रहे हैं, खंबे में कोई फॉल्ट हो गया, आप वहां चढ़ेंगे तो क्या करेंगे, सीट बेल्ट का मतलब सेफ्टी बेल्ट का यूज करते हैं ना, बांध करके फिर आप खंबे पे चढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या जरूरी होता है, आपका सेफ्टी हेलमेट हो गया, सेफ्टी बेल्ट हो गया, सेफ्टी शूज हो गए, गूगल्स हो गया। तो ये कुछ बेसिक हैं जो आपको खुद की सुरक्षा करनी है, ठीक है ना। तो पहले तो मैं सुरक्षाएं बताऊंगा, इसके बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। भाई पहले तो आप खुद सेफ होइए। अगर आप सेफ नहीं है, मान लीजिए आप कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी ड्राइव करने में अगर आप सेफ नहीं है, मान लीजिए हेलमेट का यूज नहीं किया हुआ है और आपके साथ दुर्घटना घट गई, तो अब आपको चोट लगेगी ना, तो लगेगी तो सर में चोट लगेगी, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इस वजह से इसी तरीके से आप जब भी वर्कशॉप में काम करने आते हैं या कभी इंडस्ट्री में वर्क करने जाएंगे तो पहले खुद की सुरक्षा करनी चाहिए। देखिए बच्चों, आपको बता दूं, जब आईटीआई से रिलेटेड आप कहीं भी इंटरव्यू देंगे, ठीक है, आईटीआई से रिलेटेड आप कहीं पे भी इंटरव्यू देंगे तो आपसे जो इंटरव्यूअर होगा, यानी जो आपका इंटरव्यू लेगा, वो आपसे बेसिक चीजें बहुत सी पूछेगा, जैसे कि वर्कशॉप क्या होता है, वर्कशॉप में क्या क्या होता है, कौन कौन से काम होते हैं वर्कशॉप में। इसके बाद वर्कशॉप में सुरक्षा क्या होती है। भाई वर्कशॉप में सुरक्षा किस तरीके की होती है, भाई खुद की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा, वर्कशॉप सुरक्षा, सेफ टूल्स की सुरक्षा, है ना। तो आपको मैंने बताया पहले क्या टॉपिक चल रहा है, खुद की सुरक्षा, मतलब हम एम्प्लॉय हैं, हम वर्कर हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो क्या करते हैं, पहले खुद की सुरक्षा। तो अब आप लोगों को खुद की सुरक्षा में क्या बता दिया, हेलमेट पहनिए, शूज पहनिए और चश्मा, ठीक है ना, चश्मा भी पहनिए भाई, ठीक है। थर्ड टॉपिक सेफ्टी हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया और गूगल्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये तो आगे आपकी हो गई खुद की सुरक्षा, ठीक। अब खुद की सुरक्षा, इसके बाद अब आप क्या करेंगे कि मशीन की सुरक्षा। भाई सबसे पहले खुद की सुरक्षा, फिर दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया कि आप क्या करेंगे, कार्यशाला की सुरक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यशाला की सुरक्षा। पहली बात आप लोगों ने समझ ली कि खुद की सुरक्षा, तो भाई आप खुद सेफ हो गए, तो अब आप क्या करेंगे, कार्यशाला की, जहां मतलब इसको बोलते हैं वर्कशॉप, ठीक है, वर्कशॉप। अब आपकी कार्यशाला की सुरक्षा, तो कार्यशाला की, देखिए ये वाला है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक था और ये आपका सेकंड टॉपिक हो गया। भाई इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। सभी बच्चे चाहे तो क्लास लेते वक्त आप एक नोट्स बना सकते हैं, उसमें आप ये चीजें सारी नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं सभी बच्चे, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कार्यशाला की सुरक्षा। भाई आपने अपनी सुरक्षा कर ली, ठीक है। इसके बाद आपने किसकी, जैसे मान लीजिए आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने हेलमेट लगा लिया, फिर गाड़ी की भी सेफ्टी तो रखेंगे ना। तो इसी तरीके से आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट आपने खुद की सुरक्षा की, फिर वर्कशॉप में साफ सफाई करनी होती है। एक बात बता दूं आपको, आईटीआई में ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। आईटीआई में जो फर्स्ट चैप्टर होता है, यानी आपका जो क्लासेस चलती हैं और आपकी जो पहली क्लास होती है, वो क्या होती है, वर्कशॉप से रिलेटेड, ठीक है। वर्कशॉप में आपको मशीन साफ करनी है, उसकी सुरक्षा रखनी है, ऑयलिंग करनी है, बाकायदा उसको मेंटेन करना है, समझ गए ना। तो पहली क्लास आपकी यही होती है। तो अब आप देख लीजिए कि आपकी क्या है, कार्यशाला की सुरक्षा। देखिए वर्कशॉप में क्या क्या सुरक्षाएं होनी चाहिए। पहली बात कि वर्कशॉप में तेल ग्रीस आदि नहीं फैला होना चाहिए, पहला पॉइंट लिख लीजिए। क्या होता है, पहला पॉइंट क्या है कि देखिए मैं लिखूंगा नहीं, उससे टाइम वेस्ट होगा, मैं सीधे आपको बताता जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाइए। पहली सुरक्षा क्या है, कार्यशाला या वर्कशॉप में तेल ग्रीस आदि नहीं फैला होना चाहिए। दूसरी सुरक्षा, अब आपका क्या है कि आपको कार्यशाला में सेफ्टी शूज पहन के जाना है। क्यों पहन के जाना भाई, क्योंकि लोहे के चिप्स आदि नहीं फैलने होनी चाहिए। देखिए लोहे के चिप्स क्या होते हैं, जैसे आपने मान लीजिए वर्कशॉप है, वर्कशॉप में कहीं ना कहीं आपको लोहे का टुकड़ा
या मान लीजिए हेक्सा फ्रेम की ब्लेड टूट गई, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे फिटर वाले हैं, फिटर की वर्कशॉप में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या होता है, एमएस फ्लैट टूटा पड़ा होता है। तो आपने देखा था, मैंने क्या बताया था आपको कि जब कार्यशाला में वर्कशॉप में जाते हैं तो क्या कहते हैं, लोहे के चिप्स नहीं फैले होने चाहिए, ठीक है, लोहे के चिप्स नहीं फैले होने चाहिए। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पॉइंट बताया था मैंने आपको कि कार्यशाला में तेल ग्रीस आदि नहीं फैली होनी चाहिए। दूसरी बात, कार्यशाला में आपको फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना, जो आग से सुरक्षा करने के लिए जो आपके सिलेंडर होते हैं, ठीक है ना, उनको भी कार्यशाला में लगे हुए होने चाहिए। अगर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होता है तो क्या होना चाहिए, रेत से भरी हुई बाल्टियां वर्कशॉप में रखी होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका फर्स्ट एड बॉक्स जानते हैं ना आप लोग, कि जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट एड बॉक्स में होता क्या है, डेटॉल होता है भाई, डेटॉल होता है, और एक आपकी साबुन भी होगी, डेटॉल की साबुन हो सकती है। इसके बाद एक आपका बीटाडीन ट्यूब होता है, कुछ उसमें टेबलेट्स होती हैं, मतलब प्राथमिक उपचार जिसको बोलते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स क्या बोलते हैं, मतलब सुरक्षा प्राथमिक। आप डॉक्टर, जैसे मान लीजिए आपको कोई चोट आ गई तो आपके पास तुरंत तो डॉक्टर नहीं आ सकता है, तो आप क्या करते हैं, उस चीज को थोड़ा सा उपचार करने के लिए भाई फर्स्ट एड बॉक्स का यूज कर लेते हैं। मान लीजिए आपके हाथ पे कट वट गया तो आपने क्या किया कि डेटॉल से उसको साफ कर दिया गया, और इसके बाद आपने उसमें बीटाडीन का ट्यूब लगाया, पट्टी वट्टी लगा करके तब आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बताया मैंने आपको, लोहे के चिप्स नहीं फैले होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद वर्कशॉप में तेल ग्रीस आदि नहीं फैला होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपने कार्यशाला की सुरक्षा में पढ़ी, ठीक है। अब अगला मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो आपको मैंने बताया खुद की सुरक्षा, कार्यशाला की सुरक्षा, तो कार्यशाला की सुरक्षा में और भी आप कह सकते हैं, जैसे कि आपके मशीन के जितने भी कनेक्शन है, इलेक्ट्रीशियन वाले, आपकी मशीन के जितने भी कनेक्शन वायर आदि हैं वो खुले नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपकी मोटर लगी हुई है और वायर आपका कोई भी कटा नहीं होना चाहिए, उस कटे हुए, अगर मान लीजिए कहीं से आपका ज्वाइंट है तो उस ज्वाइंट में क्या होना चाहिए, टेप आदि लगा होना चाहिए, या वह ज्वाइंट वहां से सोल्डरिंग हो और उसमें टेप आदि लगा होना चाहिए। कहीं से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उससे क्या हो सकता है, दुर्घटना घट सकती है। आप सुरक्षित नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आगे आप कैसे जॉब करेंगे, या मान लीजिए आप काम करेंगे, या स्टूडेंट है तो कैसे वो जॉब आदि बनाएगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट अब आपको बताता हूं, खुद की सुरक्षा हो गई, कार्यशाला की सुरक्षा हो गई, इसके बाद आपको बताता हूं मशीन की सुरक्षा। भाई काम करेंगे या वर्कशॉप में जॉब बनाएंगे तो क्या होता है, मशीन की सुरक्षा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, मशीन की सुरक्षा, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका मशीन की सुरक्षा, तो ये आपका कौन सा पॉइंट है, थर्ड टॉपिक है, सॉरी हाँ, ये आपका थर्ड टॉपिक है, ठीक है। ये आपका कार्यशाला ये हो गया और ये आपका थर्ड टॉपिक हो गया, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और तब तक आप लोग क्या करेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको क्लास देखिए भाई ले रहे हैं बच्चों, तो आप क्या करेंगे, एक नोट्स बना लीजिएगा, उसमें बाकायदा लिखते रहिए, क्योंकि ये चीज इतनी डीपली से आपको कोई क्लास नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चों से ये आप लोगों से ये कह रहा हूं कि सारी क्लासेस आप टाइम टू टाइम लीजिएगा। ये पहली क्लास थी, आगे भी क्लासेस मिलती रहेंगी, हर तरीके की आप क्लासेस मिलती रहेंगी आपको, आईटी से रिलेटेड एम्प्लॉयबिलिटी क्लास, मैथ की क्लास, ठीक है ना। सही बच्चों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।